नमस्कार, जन्मभूमि टुडे में आपका स्वागत है। मैं हूं रामधारी यादव। आज हमारी चुनावी यात्रा अंबेडकर नगर के कटेहरी विधानसभा में पहुंची है, जहां पर हमारी मुलाकात प्रत्याशी लालजी वर्मा जी से, प्रदेश उपाध्यक्ष जयशंकर पांडे जी से और कटेहरी विधानसभा से टिकट की समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे दीपू पांडे जी से हुई। दीपू पांडे जी ने पूरी तरीके से समर्थन किया, जयशंकर पांडे जी ने पूरी तरीके से समर्थन किया और जितने प्रत्याशी यहाँ पर समाजवादी पार्टी से टिकट की दावेदारी कर रहे थे, सब ने लालजी वर्मा जी के नाम पर सहमति व्यक्त की और आज एक मंच साझा किया है इन लोगों ने। लालजी वर्मा जी, पहला नंबर तो आप नामांकन के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। अभी आपने नामांकन किया है, इस यहाँ के विकास की, कटेहरी के विकास की अगर बात की जाए तो आपकी पहली प्राथमिकता क्या रहेगी? देखिए, हमने जो देखा है कि कटेहरी भौगोलिक के दृष्टि से इस ज़िले की सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र है और सबसे बड़ी विधानसभा क्षेत्र होने के कारण और कई नदियों का और नालों का इसमें बहाव है, जिसके कारण यहाँ पर विकास के लिए ज़्यादा धन की आवश्यकता है। आज भी हर गांव तक लेपन सड़क नहीं जुड़ पाई है। तमाम ऐसे गांव हैं जिनको बहुत दूर तक अपने गांव में पहुँचने के लिए जाना पड़ता है, चक्कर लगाकर। पुल ना होने के कारण उनको बाधा उत्पन्न होती है। ऐसी स्थिति में हमारा पहला प्रयास होगा कि हर गांव की कनेक्टिविटी जो है, उनका जो सड़क का, स्वास्थ्य सेवाओं का, पुल का, वो निश्चित रूप से पूरा हो। और इसके साथ साथ हम ये भी चाहेंगे कि यहाँ पर जो छुट्टे जानवर हैं, जो किसानों के लिए मुसीबत बने हुए हैं, उनसे भी इस क्षेत्र को छुटकारा मिले और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए भी हम प्रयास करेंगे कि यहाँ पर बेहतर सेवा उपलब्ध हो। अभी आज बीजेपी ने संकल्प पत्र जारी किया है। उस संकल्प पत्र में आय दुगनी करने की बात की है और उन्होंने कहा है कि स्कूटी और इस तरीके की कई योजनाओं की बात की है, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले बार भी बहुत लंबे चौड़े संकल्प पत्र के माध्यम से जनता से वादा किया था। 70 लाख नौजवानों को रोज़गार देने का वादा किया था और मुख्यमंत्री ने विधानसभा में भी अपने अंतिम भाषण में बताया कि हमने 1,58,000 नौजवानों को रोज़गार दिया, अस्थाई रोज़गार दिया। बाकी उन्होंने आउटसोर्सिंग वाला जोड़ा के 4.5 लाख तक पहुंचाने का काम किया था। जब 70 लाख नौजवानों को रोज़गार देने का काम कहा था और पहुंचा 4.5 लाख, अगर उनकी आउटसोर्सिंग को भी शामिल कर लिया जाए। उसी तरह से उन्होंने कहा था किसान की हम आमदनी दूनी करेंगे। किसान की आमदनी तो दूनी नहीं हुई, उसका लागत मूल्य 4 गुना बढ़ गया। और इतना ही नहीं, किसान के ऊपर जीप दौड़ाई जा रही है। और इसके साथ साथ उन्होंने लैपटॉप बांटने का वादा किया था पिछली बार, और उस लैपटॉप में एक भी व्यक्ति को 5 साल में लैपटॉप नहीं मिला। इसके साथ साथ इंटर पास छात्राओं को फ्री एजुकेशन का उन्होंने वादा किया था, वो भी पूरा नहीं हुआ। तो जब पुराना संकल्प पत्र उनका रद्दी की टोकरी में चला गया, झूठा साबित हुआ, तो आने वाला संकल्प पत्र भी झूठ के पुलंदा के अलावा कुछ भी नहीं होगा और जनता अब उस पर विश्वास करने वाली नहीं है। श्री अखिलेश यादव जी ने जो कहा था वो पहले ही सरकार में उन्होंने पूरा किया। उन्होंने लैपटॉप बांटने का कहा था, 18 लाख नौजवानों को लैपटॉप दिया। उन्होंने किसानों को सिंचाई मुफ्त करने का काम किया। उन्होंने बेरोजगार नौजवानों को बेरोजगारी भत्ता दिया। 55 लाख महिलाओं को समाजवादी पेंशन देने का काम किया। लोहिया आवास देने का काम किया। इसलिए श्री अखिलेश यादव जी के जो घोषणा है, संकल्प है, उस पर जनता विश्वास करेगी और भारतीय जनता पार्टी के घोषणा पत्र को या संकल्प पत्र को झूठ का पुलिंदा मानकर ठुकराने का काम करेगी। अभी आपको सारे प्रत्याशियों ने एक समर्थन दिया है आपको, और जो लोग दावेदारी, इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, ये तो लोकतंत्र का यही तकाजा है। आपने जहाँ जहाँ भी लोकतंत्र मजबूत है, हमने ये देखा है कि टिकट तक बड़ी घमासान होती है और यहाँ तक कि कुछ देशों में तो उसके लिए बड़े पैमाने पर चुनाव की तरह वोट पड़ते हैं, बड़े पैमाने पर। लेकिन जब टिकट जिसका हो जाता है, सब लोग सामूहिक रूप से उसको जिताने में एकजुट होने का काम करते हैं।
ये हमारे लोकतंत्र की मजबूती का सबसे बड़ा ये नज़ारा है। और मैं आदरणीय पांडे जी का, आदरणीय शेष कुमार जी का, अमरनाथ पटेल जी का या अन्य जितने भी टिकट के दावेदार थे जो हमारे साथ आज खड़े नज़र आ रहे हैं, उन सभी लोगों का मैं स्वागत करता हूं। और हमें विश्वास है कि श्री अखिलेश यादव जी के साथ चलने वाले लोग मजबूती के साथ उनको मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे और उसमें हमें आशीर्वाद देंगे। दादा, आप प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश के कोने कोने में जा रहे हैं। अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने एक बयान दिया कि 10 मार्च के बाद गर्मी झाड़ देंगे। इस पर आप क्या कहेंगे, क्या कैसा बयान है? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी जी जो गर्मी झाड़ने की बात कर रहे हैं, मैं गुजारिश करूंगा कि उनको ऐसे असंसदीय शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और उनको उत्तर प्रदेश की जनता से माफ़ी मांगना चाहिए। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, भारतीय जनता पार्टी इसके हाथ महात्मा गांधी के खून से रंगे हुए हैं। आज़ादी की लड़ाई में इनका कोई योगदान नहीं रहा है। महात्मा गांधी ने नारा दिया था कि भारत माँ के 4 सिपाही, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। अभी तो ये सबसे बड़े राष्ट्रभक्त बनने की बात करते हैं, जो बीजेपी में वही राष्ट्रभक्त है। इस पर क्या कहेंगे? मैं आपसे अर्ज करना चाहता हूँ, ये न कभी राष्ट्रभक्त थे, न इनका कभी संविधान में विश्वास था, न कभी इनका लोकतंत्र में विश्वास था। ये फासिस्ट लोग हैं। इनकी मनोवृत्ति में लोकतांत्रिक भावनाएं है ही नहीं हैं। इनका लोकतांत्रिक मूल्यों से कोई लेना देना नहीं है। और जब से मोदी और योगी की सरकार इस प्रदेश और देश में आई है, लोकतांत्रिक शक्तियों का क्षरण हो रहा है। चाहे चुनाव आयोग हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे न्यायपालिका हो, चाहे व्यवस्थापिका हो, आज ये सरकारी कर्मचारियों को अपने पार्टी का वर्कर समझ करके इस्तेमाल कर रहे हैं। आज हम ही लोग, आदरणीय लालजी वर्मा जी हमारे साथ थे, हम लोग नामांकन दाखिल करने जा रहे थे। इनकी गाड़ी देखते ही रोक ली गई और कहा गया इधर से गाड़ी नहीं जाएगी। जनरल आदमी की गाड़ियां जा रही थी। हमारे 2 प्रस्तावक, हमारे विधानसभा अध्यक्ष अनिल निषाद जी और हुसैन अहमद सिद्दीकी, जो दोनों लोग यहाँ बैठे हुए हैं, इन दोनों लोगों को इनके साथ तक नहीं जाने दिया गया, जबकि बिना इन्होंने अपना पर्चा दाखिल किया कोर्ट में, लेकिन इन दोनों लोगों को रोक दिया गया। इससे ज़्यादा अलोकतांत्रिक सरकार और क्या हो सकती है, आप कल्पना कर सकते हैं। अच्छा दादा, अभी कितनी सीटों पे ये तय मान रहे हैं कि कितनी सीटों के साथ आपकी सरकार आ रही है? हमारी सरकार को पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, इतना मैं जानता हूँ। और भारतीय जनता पार्टी और उसके सहयोगी संगठन चाहे जितना झूठ बोलें, चाहे जितना फरेब करें, चाहे जितना मक्कारी की बात करें, आज मक्कारी की बात हो रही है। आज अखबारों पर, पत्रकारों पर दबाव बनाया जा रहा है कि समाजवादी पार्टी, आप बताइए, बड़े बड़े समाचार पत्रों में आज प्रतिपक्ष को 4थे और 5वें नंबर पर दगा दी जा रही है। ये मामूली दुर्भाग्य की बात है। इस देश में लोकतंत्र बच पाएगा? इस देश को लोकतंत्र लाने के लिए भारतीय जनता पार्टी का योगदान क्या रहा है? आने वाला वक्त पूछेगा। इतिहास आज नहीं लिखा जाएगा, इतिहास कल भी लिखा जाएगा और 100 साल बाद लिखा जाएगा। और जब इतिहास लिखा जाएगा तो लिखा जाएगा कि लोकतंत्र के सबसे बड़े दुश्मन थे। अच्छा दादा, अभी ये अगर सहयोगी पार्टी की बात की जाए, बीजेपी की सहयोगी पार्टी निषाद पार्टी रही है, तो ओबीसी की एक राजनीति करती है, एक फ्रेम में रहते हैं। फिलहाल ओबीसी लोगों को अभी तक उतना टिकट नहीं दिया गया, इस पर आप क्या कहेंगे? ऐसा है, ओबीसी इनका मुखौटा है। समाजवादी पार्टी के नेता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का जीवन दर्शन था कि सोशलिस्ट पार्टी ने बांधी गांठ 100 में पावे पिछले 60। अगर आप इनका चरित्र देखना चाहते हैं तो इनका निषाद राज पार्टी ने कितने निषादों को टिकट दिया है, वही बात कर या इनका जो अनुप्रिया पटेल जी हैं, इन्होंने कितने पटेल को टिकट दिया है। ये लोग टिकट की व्यवसायी हैं, ये टिकट का व्यापार कर रहे हैं। और टिकट का व्यापार करके ये, चूँकि गरीब आदमी जो है, पिछड़ी जात के लोग पढ़े लिखे नहीं हैं। कल मोदी जी बोल रहे थे, मैंने एक सवाल उठाया था कि हिंदुस्तान की राजनीति, हिंदुस्तान के में कोई प्रमुख सचिव अनुसूचित जनजाति का है?
इस देश का राष्ट्रपति दलित है, इस देश के राष्ट्रपति महामहिम दलित हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, मैं अर्ज करना चाहता हूँ, जब लोकसभा में वह अभिभाषण पढ़ रहे थे तो मुझे कभी कभी ये तकलीफ़ आ रही थी कि जाके पाँव ने फटी बेवाई, सो का जाने पीर पराई। उनको यहाँ तक संभवतः इस बात का एहसास नहीं है कि आज भी आज़ादी के अमृत महोत्सव के 75वें वर्षगांठ के अवसर पर भारत की सरकार में एक भी अनुसूचित जाति का सचिव नहीं है। इससे बड़ा दुर्भाग्य हमारे देश का और क्या हो सकता है। आज हमारे साथ में अभी दीपू पांडे जी भी हैं। दीपू पांडे जी, अभी आपने टिकट की दावेदारी भी की थी और अभी आप पूरी तरीके से मंच पे रहे और समर्थन भी किया, तो किस तरीके से काम करेंगे लालजी वर्मा जी के साथ? देखिए, हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी हैं। हम लोगों के नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी का जो भी आदेश हम समाजवादी साथियों के लिए है, वो हम लोगों के लिए पूरी तरह से वो हमारे शिरोमणि हैं। जो कहते हैं, हम हर समाजवादी साथी सिपाही उसको मानने के लिए हमेशा तत्पर तैयार रहते हैं। और आदरणीय लालजी वर्मा हम लोगों के नेता हैं। जिस दिन आदरणीय अखिलेश यादव जी ने इनको प्रत्याशी के तौर पर समाजवादी पार्टी कटहरी विधानसभा का प्रत्याशी घोषित किया, उसी के अगले दूसरे दिन 30 तारीख को हमारे विधानसभा अध्यक्ष आदरणीय अनिल निषाद जी के नेतृत्व में, अध्यक्षता में, यहाँ की पूरी कमेटी ने आदरणीय लालजी वर्मा जी का समर्थन किया है। और हम सभी नौजवान साथी आदरणीय लालजी वर्मा जी का समर्थन पूर्ण रूप से करके हर बूथ पर उनको जिता करके और सबसे ज़्यादा वोटों से पूरे 5 विधानसभा क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा वोटों से जिता करके इनको सदन में भेजने का काम करेंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। आप अखिलेश रक्तदान सेवा भी चलाते हैं, आपके साथ में काफ़ी युवा जुड़ा हुआ है और लोग भावनात्मक तरीके से भी जुड़े हुए हैं, तो उन लोगों से भी अपील है कि जितने भी हमारे अखिलेश रक्त सेवा अभियान से जुड़े हुए साथी, सारे पदाधिकारी यहाँ मौजूद हैं और वो सारे साथी अपने अपने मुहिम पर लग चुके हैं। सारे यहाँ दिनेश वर्मा जी यहीं बीच में बैठे हैं, डॉक्टर इरशाद साहब यहीं हमारे साथ, तभी सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं जो यहाँ के प्रभारी हैं, जो संचालन करने वाले हैं, पवन यादव जी हैं। सब लोग मिलजुल करके आदरणीय लालजी वर्मा जी को चुनाव जिताने के लिए संकल्पित हो चुके हैं, कटिबद्ध हो चुके हैं। और हमारे सारे साथी उन लोगों ने एक संकल्प ले लिया है कि आदरणीय लालजी वर्मा जी को भारी मतों से चुनाव जिता करके हम लोग सदन में भेजेंगे और आदरणीय अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाने का काम करेंगे। ये थे लालजी वर्मा जी, जयशंकर पांडे जी और दीपू पांडे जी, जिनका साफ कहना है कि 2022 में अखिलेश यादव की सरकार बनाएंगे। और बीजेपी के बजट की बात अगर की जाए तो बीजेपी ने केवल जनता को मूर्ख बनाने का काम किया है। कैमरा पर्सन महेंद्र पाल के साथ रामधारी यादव, अम्बेडकर नगर।